ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों कि कल जो है बुधवार 31 जुलाई है, जो कि बड़ा एक शुभ दिन है, जिसमें हमारे पास एकादशी है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की जो हमारे पास एकादशी पड़ रही है, उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस व्रत का जो हमारे पास महत्व है, तो हर एक एकादशी का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। हर एक एकादशी अपने आप में यूनिक है। तो उसी के संबंध में हम लोग के पास एक पुस्तक है गीता प्रेस की, एकादशी व्रत का महात्म्य, जिसका कोड है 1162। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पास पूरे साल भर में जितनी भी एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, हर एक महीने की, उन दोनों एकादशी के बारे में महात्म का वर्णन है, जो आपको मैं हर एक एकादशी के दिन या उससे एक दिन या 2 दिन पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो उसी क्रम में आज की हमारी पास जो एकादशी है, वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। तो ये श्रावण मास की पहली एकादशी है। इसके बाद जो है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का आएगी। तो उसके अभी महत्व मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु दे सर्व कार्य सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम। जय राधे राधे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णुवे नमः। तो चलिए भगवान का नाम लेकर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। कामिका एकादशी के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगाकर इसे सुनिए। तो दोस्तों, जो आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है, उसका महात्म्य सुनिए। ये प्रश्न संख्या 116। तो दोस्तों, ये है हमारे पास श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्मा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान लगा के मन लगा कर इसे सुनिए। दोस्तों, युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने एकादशी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन कौन से देवता है, तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके श्रवण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा वैतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायी हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका
कामिका का व्रत करने वालों को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि मोती वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित होने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त जी भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। तो ये था दोस्तों कामिका एकादशी का महात्म्य जो आपको मैंने कह सुनाया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है, पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए और समझने के लिए, देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुश रहिए और हाँ, हमेशा की तरह दूसरों की सहायता अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।